ये बीजेपी का पलूरा है, या बीजेपी तो पिछली उन्होंने बार देख के मैंने जब राजी हो। टेकराम से बात की थी, पिछली बार भी ओम प्रकाश को प्रधान बनाया गया था। पिछली बार टेकराम ने आरोप लगाया था कि जब प्रधान बनता है तो पूरी खाप के जो 14 गांव हैं, पहले 28 गांव आते थे, पूरी खाप इकट्ठी होती है जब नए प्रधान की नियुक्ति करती है, लेकिन अब की बार भी कंडेला गांव इकट्ठा हुआ। 28 की 14 रह गया नहीं हुआ भी उसकी देन है। ये काम भी उसे न पड़े हैं, उसकी ये देन है। ये तो जोड़ के रखने वाले को नहीं, ये प्रधान तो रहे हैं, ये तो फूट कर खतर है। इसने तो प्रधानी का राजनीतिक फायदा उठाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन पिलानिया। अभी हम फिलहाल कंडेला गांव में हैं, जो ऐतिहासिक गांव है कंडेला। कंडेला गांव चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है, महीने 2 महीने में कंडेला गांव का नाम आता ही रहता है। कुछ दिन पहले ओम प्रकाश रेड्डू जी को कंडेला खाप का प्रधान बनाया गया था। फिर उसके बाद विवाद के चलते दोबारा पंचायत हुई थी। फिर उस पंचायत में फैसला लिया था कि जो मौजूदा प्रधान थे टेकराम कंडेला, उन्होंने कहा था कि अब मैं प्रधानी का पद नहीं लूंगा, अब मेरे को प्रधानी नहीं करनी है, दोबारा पंचायत बुलाइए। फिर उस पंचायत में कुछ टाइम रखा गया था कि महीना 2 महीना 3 महीने का समय बाद फिर पंचायत बुलाई जाएगी, नए प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। आज कंडेला गांव में फिर दोबारा पंचायत बुलाई गई थी। उस पंचायत में ओम प्रकाश जो रेड्डू हैं उनको दोबारा नियुक्त किया गया प्रधान है। तो हम बाहर भी देख सकते हैं, बाहर भी कंडेला गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अंदर जो नए प्रधान बनाए गए हैं ओम प्रकाश रेड्डू, वो अंदर बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि प्रधान आपको बनाया गया, क्या प्रक्रिया रही है, पंचायत बुलाई गई थी या कुछ आदमी थे। पिछली बार आरोप था कि 4 आदमी इकट्ठा होकर प्रधान को बनाया गया। तो अब हम बात करते हैं जो नए प्रधान है ओम प्रकाश रेड्डू जी। नमस्कार प्रधान। नमस्कार जी। दोबारा पंचायत बुलाई गई है, आपको फिर दोबारा प्रधान बनाया गया है कंडेला गांव में। हाँ जी, दोबारा प्रधान बनाया गया है। कंडेला गांव के कौन कौन व्यक्ति थे, मौजूदा व्यक्ति पंचायत में? कंडेला गांव के मौजूदा व्यक्ति सारे गांव के थे। कितने व्यक्ति थे पंचायत में, कितनी जनसंख्या थी? कि मेरे ख्याल 200 आदमियों की जनसंख्या थी। पिछली बार प्रधान जी आपको प्रधान बनाया गया था, उस समय आप पर आरोप लगाए थे टेकराम कंडेला ने कि आपको प्रधान बनाया, कुछ आदमी इकट्ठा हुए हैं, मौजूदा गांव के इकट्ठा नहीं होना, टेकराम कंडेला को बुलाया गया था। क्या आपकी बार टेकराम कंडेला का न्योता दिया गया था पंचायत में आने के लिए? गोवा दुआ गया था गांव में। सारे गांव में शाम को भी मुनियादी करवाई थी, सवेरे भी मुनियादी करवाई थी। ये पंचायत हुई है कंडेला गांव की हुई है या आसपास के गांव भी आए जो खाप के गांव थे? ये कंडेला गांव की हुई है, आसपास के गांव इसमें नहीं है। हम बरस के पास थे, वहां पे भी छोटा मोटा विरोध देखने को मिला था। कुछ व्यक्ति आपका विरोध कर रहे थे कि हम टेकराम से सहमत हैं, आपसे सहमत नहीं है, वो क्या था? कुछ तो ले सखाए सो कोई आया कर रहे हैं, ये आदतें होती है। आपको प्रधान बनाया गया, क्या टेकराम अब सहमति जताएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानी नहीं लूंगा, मैं प्रधान नहीं बनूंगा अब। ये तो वो ही जाने सहमति देंगे या नहीं देंगे। हाँ जी, हमारे साथ गांव के जो सरपंच हैं, मौके के सरपंच जो चुनाव आगे होंगे, फिलहाल तो वो कारोबारी नहीं के पास है गांव का, तो उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। जो प्रधान बनाए गए हैं, प्रकाश रेड्डी, क्या गांव की सहमति है उससे? ये पहले भी गांव की सहमति से बनाया गया था और अब भी गांव की सहमति से ही बनाया गया है। ओम प्रकाश जी प्रधान बनाया गया है। पिछली बार आप भी थे पंचायत में, हाँ। लेकिन पिछली बार आरोप था कि गांव के मौजूदा आदमी नहीं थे, लेकिन हमने बात की थी जो नए प्रधान बनाए गए थे, वहां पर पूर्व सरपंच भी थे, आप मौके के सरपंच भी थे। जो पिछली बार प्रधान जी नियुक्त किए गए थे उस समय भी गांव के मौजूद व्यक्ति सभी थे, लंबरदार थे और सभी एक्स सरपंच, ये गांव के मौजूद आदमी और जो अन्य व्यक्ति थे वो लेकिन भी अभी भी गांव के कुछ व्यक्ति विरोध कर रहे हैं। वहां पर दर्जनों व्यक्ति थे, लेकिन वहां पर 2-4 व्यक्ति फिर भी विरोध कर रहे थे। देखो विरोध की तो ये चलती रहती है। एक दूसरे का विरोध का, आज इसका विरोध कर रहे हैं दो व्यक्ति, कल प्रधान जी किसी और को नियुक्त करेंगे तो उसका विरोध करेंगे, आम आदमी का विरोध कर देते हैं। तो इस प्रकार से मौके के सरपंच हैं। अभी फिलहाल जो गांव में गोवा दिया गया था, तो टेकराम कंडेला को आना नहीं चाहिए था पंचायत में? देखो बुनियादी का काम होता है बुनियादी करवाना, और किसी का आना नहीं आना ये कोई उसके ऊपर खुद डिपेंड करता है। बुनियादी करवाने के बाद ऐसा थोड़ा कि किसी को जबरदस्ती ला जाए, गांव का सामूहिक काम के लिए बुनियादी करवाया पिछली जाता है। बार हमने टेकराम कंडेला से बात की थी। टेकराम कंडेला जी ने कहा था अगर प्रधान नया नियुक्त करना था तो आप मेरे को भी बुलाए, मैं अपने हाथों से नए प्रधान को पगड़ी पहनाता। देखो पिछली बार भी इस प्रकार का एलिगेशन लगाया गया था कि गांव में बुनियादी नहीं करवाई, इसलिए प्रधान जो बनाया गया है वो 5-10 आदमी व्यक्तियों ने बना दिया। लेकिन अब की बार तो पूरे गांव में बुनियादी करवाई, 2 बार बुनियादी करवाई गई है, तो आना तो उनका काम है। तो साथियों आप देख सकते हैं जो गांव के बाहर बैठक है, ये जो किसी की पर्सनल बैठक है वो पूरी भरी हुई है। ब्लॉक समिति के मेंबर कौन है जी आप? तो ये ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, इनसे जानते हैं, विचार सहमति है। आपकी सहमति है नए प्रधान से? नए प्रधान से सहमति है। पहले भी नया प्रधान बनाया गया था और जो
खाप वाले चबूतरे पर 28 गांव इकट्ठे हुए थे, उसमें यही निर्णय आप लिया 28 गांव कहते हैं, लेकिन दूसरे गांव कहते हम हैं तो 14 आज गांव। भी 28 गांव मानते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में 28 के 28 एक होके चलें। जो उस टाइम बनाया गया था, तो उसके बाद ओम प्रकाश को प्रधान बनाया गया था, लेकिन 28 गांव ने कंडेले गांव पे सौंप दी। अब भाई कुछ 2 महीने का टाइम दे दिया, लेकिन वो टाइम अब आ गया, 3-4 महीने निकल गए। तो मुनियादी गांव में करवा के दोबारा पूरा गांव इकट्ठा हो गए और ओम प्रकाश को दोबारा प्रधान बना दिया गया। गांव कबूल करेगा नए प्रधान को? क्या नए प्रधान को गांव कबूल करेगा क्या? कबूल करेगा क्यों नहीं? सभी मौजूद गांव के आदमियों ने प्रधान बना दिया, तो मौजूद करेगा। टेकराम जी जो पूर्व प्रधान थे, सहमति जताएंगे नए प्रधान पे? टेकराम जी जतानी पड़े। मैं तो ये कहता हूँ, टेकराम जी राष्ट्रीय संयोजक है, ये हम कंडेला खाप का प्रधान ने ओम प्रकाश को बना दिया। मैं तो दोनों जने मिलके पूरा समाज का काम करें और मिलजुल कर रहें। ये ब्लॉक समिति मेंबर थे। नमस्कार। नमस्कार जी। नया प्रधान बनाया गया है, सहमत हैं आप? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं जी। अभी प्रधान दोबारा बना, ये वैसे प्रधान थोड़ा बनाया जाए पूरा गांव में। सर्वसम्मति से पहले सरपंच बनाया जाता है, तो कुछ छवि देख के बनाया जाता है। इस छवि देख के ही बनाया। गांव में 1-2 व्यक्ति अभी भी विरोध कर रहे थे वहाँ पे। ये ऐसे तो जीत हर एक चीज में आवेंगे, 2-4 दी घूट मराई, मेरा स्वार्थ है, मैंने इससे एलर्जी है, उसने इससे है, ये तो है करे छोटे मोटे तो। लेकिन गण गांव राजी इस बात में है, भाई प्रकाश को नियुक्त किया जाए। पंचायत हुई थी, टेकराम कंडेला को आना चाहिए था ना इस पंचायत में। आना चाहिए था, वो उसकी मर्जी है जी, ना हुआ वो तो एकदम खुद भी बुलावा था उड़ा कागड़ वाली समाधि पे, भाई मैं समर्थन करूंगा, फिर बदल गया उसका भी रणिक कड़ा ब्रेक लग गए कि ये चक्कर है। वो उसका काम है, वो जाना है, आवेगा समर्थन देगा ना देगा वो तो वो जाना जी, हम नहीं कर। नमस्कार साहब। नमस्कार भाई। वो तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। वो 14 गांव इकट्ठे हुए थे, उस दिन इस्तीफा दे गए, तो मैं प्रधान पद से इस्तीफा देता हूँ और ना मैं आगे ग्रहण करूंगा प्रधान पद को। लेकिन गांव के 2-4 व्यक्ति अभी भी कह रहे हैं टेकराम ही प्रधान रहेगा, वो मना कर रहे हैं खुद, लेकिन गांव के कह रहे हैं 2-4 वो प्रधान रहेगा। देखो, इससे इक्का दुक्का चल रहा है, लेकिन ज्यादातर 36 बिरादरी जितने भी गांव में है, तकरीबन इससे सहमत है, बड़े खुश है, नए प्रधान से खुश है। हाँ जी। वो जो 2-4 आदमी बोल रहे थे, वही इस आंदोलन का चोट मान के है। ये प्रधान सह प्रधान था यूथ खाप का, ये बीजेपी का पलूरा है। या बीजेपी तो आंदोलन ने देख के राजी को नहीं। दिल्ली बैठे हाँ, कदे तो वहां गया नहीं, चंदा देने देना नाटक ना, किसी ने चंदा देने देना। ये जो पाचक प्रधान था, टेकराम था, इसने तो आंदोलन का चोट मारनी है। यू है बीजेपी का पलूरा और चोट मारेगा, इसने काम बिछाने रहे। गांव के जो व्यक्ति वहां पर कह रहे थे कि हम प्रधान इसलिए नए नहीं बना रहे क्योंकि प्रधान नया बनाने से जो किसान आंदोलन है उस पर नुकसान होगा, जब तक किसान आंदोलन नहीं चलेगा प्रधान बनने में किसान यूनियन ने और ज्यादा ताकत मिलेगी। ये तो किसान यूनियन का चोट मारने खातिर खड़े हैं। ये टेकराम है जो बोल रहे थे, वो इसके गुरु के बोल रहे थे, कहीं भी आंदोलन में गया हो, धरना में गया हो, चंदा लिखवाइए 5 लाख नाइटिया, गांव के भी गुमराह हो गए, चंदा दिन दे को नहीं हो नाइटिया। तो ये तो मैंने टेकराम से पिछली बार बात की थी, टेकराम कंडेला ने कहा था कि मेरे पे जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे आरोप है। मैंने तो बस ये कहा था कि अगर जो पंचायत हुई थी यहाँ पर, पहली महापंचायत हुई थी पूरे हरियाणा की और पूरे भारत की, उसमें कहा गया था कि अगर कहीं कमी रहती है तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने 5 लाख रुपए की कहीं हामी नहीं भरी। बताओ जी, उसकी आदत से झूठ बोल रही है। टेकराम की मेरी सीधी बात हुई थी, उदयनारायण महिला वो दिवस था, दिल्ली से बुलाए, नफा इकरार में आए, मेरे तो उसने कहा ओम प्रकाश ने बुला लिया, उसका समर्थन करांगे, प्रधान नियुक्त कर देंगे, पूरा आगे नाट गया है। मैं क्या करे प्रधान जी, वो बात तो कर लो जो कर रहे थे, मतलब 5-4 दिन के बाद कर ले प्रधान जी, मैं 5-4 दिन के बाद कर लिया। फिर मैंने कहा मैं तू बयान दे देना, बयान दे दो महाता में इसका प्रकाश का समर्थन में। पिछली बार मैंने जब टेकराम से बात की थी, पिछली बार भी ओम प्रकाश को प्रधान बनाया गया था। पिछली बार टेकराम ने आरोप लगाया था कि जब प्रधान बनता है तो पूरी खाप के जो 14 गांव हैं, पहले 28 गांव आते थे, पूरी खाप इकट्ठी होती है जब नए प्रधान की नियुक्ति करती है, लेकिन अब की बार भी कंडेला गांव इकट्ठा हुआ। 28 की 14 रह गया नहीं हुआ भी उसकी देन है। ये काम भी उसे न पाड़े हैं, उसकी ये देन है। ये तो जोड़ के रखने वाले को नहीं है, प्रधान तो रहे हैं, ये तो फूट करने खातर है। इसने तो प्रधानी का राजनीतिक फायदा उठाया है। आप सरपंच साहब कह रहे हैं जो प्रधान है गांव का ही बनाएगा, लेकिन टेकराम ने तो कहा था जो नया प्रधान बनेगा, जो पहले प्रधान बने गए हैं तो 28 गांव इकट्ठे होकर बनाते थे पहले। नहीं जी नहीं, हमारा अकेला कंडेला गांव बना हुआ। प्रधान बनाने के बाद में ही वो अपना आप नहीं हुआ। 28 गांव में भाई हमने प्रधान प्रकाश चुन लिया, कोई सा नाम रख लिया वही चुन लिया, मतलब 28 प्रधान नहीं बना हुआ, कंडेला गांव अकेला प्रधान बना हुआ।
इसे की जिम्मेवारी पहले दिन से ही। जी, पंचायत 2-3 बार हो गई है प्रधान के लिए। अब बार-बार पंचायत होती है तो गाँव का नाम भी खराब होता है। एक पद के लिए बार-बार पंचायत बुलाई जाती है। अब की बार फाइनल पंचायत है या इसके बाद भी कोई पंचायत का दौर चालू? पंचायत है जी, बिल्कुल फाइनल पंचायत है। ई पंचायत अभी फिलहाल जो पंचायत हुई है, गाँव साथ देगा नए प्रधान का? गाँव सारा साथ देगा और गाँव ही था साथ देने में। हम यहाँ पर बात करते हैं। नमस्कार जी। कौन? नमस्कार। तो किसान यूनियन का था भाई, मैं तो कदे किसान यूनियन में सारा काम। साथियों, ये किसान यूनियन के पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, बहुत पुराने समय में प्रधान थे। तो इन बात ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। जो नए प्रधान बनाए गए ओम प्रकाश रेड्डी, हाँ सहमत है गाँव उनसे? हाँ, सहमत है। यूँ तो होया करे इक्का दुक्का तो किसी का नाम धर ले उसमें नाराज होया करे हैं। बाकी तकरीबन काम सेट का भी मतलब 80% ठीक है। 5-10 वो अभी विरोध कर रहे थे, 1-2 ही कर रहे हैं मतलब। अब एक के दो कर रहे हैं, दो तो और कर रहे थे, दो एक और भैया ने कराया है। इसमें 5-4-10 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो और गणे को नहीं। काम 80% का भी 90% राजी है इस पे। सरपंच साहब, जो प्रधान बनाए गए हैं, आप सरपंच हैं, पूर्व सरपंच, कितने पूर्व सरपंच हैं, कितने ब्लॉक समिति मेंबर हैं, मतलब किन-किन की भागीदारी? एक ब्लॉक समिति मेंबर है और 4-5 एक्स सरपंच हैं और 2 हैं और गांव के 8 नंबरदार हैं। हाँ जी, लगभग पूरा गांव हो गया है। 5 पूर्व सरपंच हैं। साथियों बता रहे हैं कि सरपंच जो 5 पूर्व सरपंच हैं, मौके के ये सरपंच हैं फिलहाल, और 2 ब्लॉक समिति मेंबर हैं और 8 जो गांव के पंचायती मेंबर होते हैं वो भी हैं। नंबरदार और गांव के जो जितनी बिरादरी है, 36 बिरादरी में से 2-4 सभी गाँव में आए हुए हैं। हाँ जी, राज जी, आप पहले भी थे पंचायत में, अभी भी आपकी भागीदारी है पंचायत में। पहले जो पंचायत होती उसमें भी आरोप लगे थे कि कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। पहले भी आपका कहना था कि पंचायत हमने पूरे गांव में गोवा दिया था तब बुलाई गई थी, लेकिन अब की बार भी कह रहे हैं कि गोवा देकर हमने पंचायत बुलाई थी। लेकिन अब की बार भी जो टेकराम कंडेला पूर्व प्रधान पंचायत में नहीं आए। टेकराम कंडेला जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वार्थी हैं और संकीर्ण मानसिकता और विचारधारा से वो घिरे हुए हैं। वो कभी भी खाप की और अपने गांव का हित नहीं देखते। यदि वो हित देखते, जैसे वो किसान नेता बनने का ढोंग रखते हैं। हमने पहले ही आभास हो चुका था कि ये जो टेकराम कंडेला है, यदि ये साफ और स्वच्छ आदमी है तो ये बीजेपी से त्यागपत्र देता और किसानों के बीच में आता। ये जो दो मुँहे सांप होते हैं, ये ऐसा व्यक्ति है। बीजेपी में भी रहा और किसानों के साथ, मतलब दोनों हाथों में इसने लड्डू रखे। ऐसा जब प्रतीत हुआ तो हमने इसको प्रधान पद से हटाया। पहले तो उनसे रिक्वेस्ट ही की थी, या तो आप बीजेपी छोड़ दें या पूरा बीजेपी में रहें और किसानों को छोड़ दें। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, अब सिरसा हम गए दुष्यंत का घेराव करने के लिए, हिसार गए, जींद कृष्ण मिड्डा एमएलए के वहाँ अपने जो 3 काले कानून थे 5 जून को, वहाँ प्रतियां जलाई। ये किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी क्यों नहीं लेता? दूसरा, ये जो गिने चुने इसके 2-3 चुनिंदा आदमी हैं, उनके माध्यम से जो हम ज्यादा लंबी बात मैं नहीं कहूंगा, 100 रुपए किले की जो 5 वाली है, दूसरी जो हमारे गांव की 5 थी, उसमें अंदर खाता ये मना करवा रहा है, करवा भी रहा है और खुद भी नहीं दे रहा। और ये कहे कि मैं दे रहा हूं, तो ओम प्रकाश जी और एक हमारे साथी ईश्वर जी, वो आज स्वर्ग में विराजमान हैं। वो दोनों उनकी बैठक में गए, इन्होंने बात की कि सरपंच साहब आप आपकी दूसरी 5 दें। वो कहने लगा कि मैं दूंगा, तो आज तक उसने नहीं भेजी। तो ऐसे आदमी का क्या औचित्य है जो अपना स्वार्थी सिद्ध करता हो? राज जी, मेरा आपसे यही सवाल है, जो पंचायत बुलाई गई है, तीसरी पंचायत ये कंडेला गांव की है। पहली में तो ओम प्रकाश को प्रधान बना दिया गया था। दूसरी पंचायत उसमें टेकराम कंडेला भी थे, अन्य गांव के व्यक्ति भी आए थे जो मौजूद व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा था कि खाप का जो नया प्रधान है वो बाद में बनाया जाएगा, किसान आंदोलन के चलते बना। आंदोलन लंबा हो गया है, अब आपने सोचा कहीं ना कहीं प्रधान बनाया जाए, लंबा आंदोलन चल गया है। अब फिर ये फाइनल पंचायत है या इसके बाद भी कोई पंचायत का दौर चालू होगा कि प्रधान को हम मानते नहीं भाई, ये प्रधान की नियुक्ति 4 आदमियों ने किया, इसके बाद पंचायत होगी या फाइनल पंचायत है आपकी? ये फाइनल पंचायत है और इसमें जो किसान आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं, ये अपने खाप के प्रधान आज नियुक्त किए हैं ओम प्रकाश जी, ये उसमें दिन रात मेहनत किए हुए हैं। ये दिल्ली जो अपना डेरा है, जो अपने तंबू गाड़े हुए हैं, वहाँ दिन रात मेहनत करके आदमियों को भी भेजते हैं, जिम्मेवारी भी लेते हैं, गाँव के अंदर चंदा भी इकट्ठा करते हैं। और दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि ये 4-5 व्यक्ति अपने प्रधान बना देते हैं, आज पूरे गाँव की और 36 बिरादरी से मैं नाम तक आपको गिनवा सकता हूँ। पूर्व सरपंच महावीर जी, वर्तमान सरपंच अजमेर वाल्मीकि जी, पूर्व सरपंच रणधीर जी, पूर्व सरपंच राजवीर जी और वर्तमान नंबरदार और वर्तमान ब्लॉक समिति मेंबर विकास जी और
पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर है बलजीत जी, और वो कहते हैं 36 बिरादरी नहीं है। ऋषि राम पंडित जी थे, संदीप पंडित जी थे, कृष्ण शर्मा जी थे, और दूसरी बात है दीपक सैन जी थे, प्रवीण धीमान जी थे, जगदीश वाल्मीकि जी थे, अजमेर वाल्मीकि जी हो गए, गिरवर वाल्मीकि जी हो गए, और प्रजापत से भीरा प्रजापत था, विक्रम प्रजापत था। तो वो कहाँ से बातें आई? और रही बात गांव के अंदर जो ठोड़े होते हैं, कुणबे होते हैं, हर एक ठोड़े, मैं टेकराम के बगड़ से पढ़ता हूँ और पूरे दावे के साथ कहता हूं, आज हमारे बगड़ से भी और हमारे ठेवड़े से जो मीन मीनादे होते हैं वो 20 आदमी थे। तो कहाँ ये रही बात है? ये बातें मनगढ़ंत हैं। और दूसरी बात, वो कल ये भी कहेगा कि मेरे पास कोई मैसेज नहीं था, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो कल आए, साथ में बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मेरे साथ ही करे टेकराम जी। कल शाम को मुनादी करवाई, आज सुबह चौकीदार के माध्यम से मुनादी करवाई, और एक बात वो कहे कि मेरे को पता नहीं था। खुद टेकराम जी का अपने प्रधान ओम प्रकाश जी के पास फोन आया, बाई कॉल आई कि आज गांव इकट्ठा हो रहा है। प्रधान जी ने कहा आज गांव इकट्ठा हो रहा है, आप भी आइए, न्योता दिया। दूसरी बात, उनका एक मतलब बुजुर्ग है हमारा रतन सिंह, जिसको हम गांव में गुल्ली के नाम से जानते हैं, उनके पास उन्होंने 2-4 बंदे भेजे, एक भाई रतन जी को कहो आज तो रहने दे। रतन जी ने कहा नहीं भाई टेकराम जी आपने आना है, तो ना आए तो हम क्या करें, वो डरता है। तो साथियों, हम जो यहाँ पर और भी व्यक्ति हैं, उनके भी विचार जानते हैं। जो युवा साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप सहमत हैं? बिल्कुल जी, पूरे तरह से सहमत हैं। और पहले भी हमने जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, वहाँ भी टेकराम कंडेला जी को चेताया था कि उनकी जो भी कमियां रही हैं, या तो आप उनको दूर करें या उस पार्टी से दूर हो जाएं, जिसकी वजह से कम 500 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। पर वो उस टाइम पे माने नहीं। उसके बाद प्रधान को बदला गया, और फिर जो पंचायत हुई थी उसमें एक निर्णय लिया गया था कि जो नए प्रधान हैं, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं गाँव के लिए, जो खाप के लिए? हम यही उम्मीद रहते हैं कि इनके नेतृत्व में हमारी खाप आगे अच्छे से उन्नति करे, और जो किसानों की आवाज़ है ये प्रशासन और जो बड़े अधिकारी होंगे उनके सामने ही अच्छे से रखे। आप सहमत हैं जी नए प्रधान? बिल्कुल सहमत हैं। और रही बात है टेकराम जियों की, जब 2.5 महीने पहले चबूतरे पर पूरे 28 मतलब 14 गांव की पंचायत हुई वो तो थी। हमें पता है, सब बातें हो गई है हमारी, बस सहमति या नहीं सहमति? सहमति है मौके पे, ओम प्रकाश पे हम सहमत हैं। आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है जी। आप भी पहले पंचायत में थे, आपकी अहम भूमिका रही है नए प्रधान को बनाने में। पहले भी विवाद था, अभी भी कुछ लोगों ने विवाद खड़ा किया है, तो आपको क्या लगता है नए प्रधान को गांव स्वीकार करेगा? ये तो स्वीकार पहले भी था, अब भी। लेकिन जिसने बात मनगढ़ंत करनी है, नहीं 2-4 मैं भी भेज दूं किसे डाल के, मतलब 99% रजाबंद है, सहमति से अब भी बना और पहले भी बनाया। लेकिन टेकराम 28 है, चिट्ठी पड़ा फलान पड़ा, ये प्रधान बनाता तो कंडेला गांव बनाता पहले से भी। टेकराम बनाया गांव के, कंडेला के 5-10 आदमियों ने बनाया, उससे पहले प्रधान बनाया वो 5 आदमियों ने बनाया। अरे ये तो सारे हाँ, ये तो सारा गांव ने बनाया है। हाँ, बाहर का कोई आदमी नहीं होता, कंडेला देता है। राज जी, जो कंडेला गांव से उम्मीद रखी जाती है, किसान आंदोलन की बात करें, जब राकेश टिकैत भावुक हो गए थे, रोने लग गए थे। कंडेला गांव है, ऐसा गांव है पूरे हरियाणा में जिससे शुरुआत हुई थी, आंदोलन तेज हुआ था। अब नए प्रधान बनाए गए हैं, किसान आंदोलन को कितनी मजबूती मिलेगी? नए प्रधान बनाने से यही गांव के इंचार्ज हैं, यही गांव की जो किसान आंदोलन से संबंधित जो कमेटी बनाई गई है, चंदा किसके पास जमा हुआ, किसने जिम्मेवारी, वही इन्हीं की है। वो तो जिम्मेवारी से भाग गए। उन्होंने तो सिर्फ और 3 तारीख तक जो एक ये था कि मैं इस रैली की आड़ में एक चेयरमैनी का पद दोबारा हथिया लूं, उनका तो बस वही मकसद था। और एक और जो आज हमारा गाँव इकट्ठा हुआ है, उसमें एक फैसला और लिया गया। जो ओम प्रकाश जी खाप के प्रधान चुने गए, सर्व जाति कंडेला खाप के, ये 5 साल के लिए चुने गए हैं। दूसरा, कमेटी में एक फैसला और लिया गया, शिक्षा और खेल दोनों है जरूरी। मतलब एक कंडेला गांव में एक कहावत थी, जो प्रधान बन गया दादा लाई प्रधान है, जब तक जीवित है, एक कहावत थी। लेकिन माजरा खाप 2016 में जब लग गई, उसमें भी एक फैसला लिया गया था कि 5 साल के लिए प्रधान नियुक्त किया गया। आपकी खाप में भी ऐसा फैसला लिया गया कि 5 साल बाद ओम प्रकाश को बदला जा सकता है? हाँ, 5 साल के बाद यदि ओम प्रकाश जी बहुत अच्छे कार्य करते हैं और खाप को बढ़ा चढ़ाकर आगे लेके जाते हैं, वो गांव दोबारा फिर ये फैसला ले सकता है, इस कार्यकाल को आगे बढ़ा सकता है। ये नहीं है कि मतलब ओम प्रकाश कब्जा करके बैठ जाएंगे सीट पर? नहीं, ऐसी भावना इनके अंदर नहीं है। ये भावना तो हमारे जो पूर्व प्रधान टेकराम जी थे उन्हीं के अंदर थी। वही कहते हैं कि भाई मरते टाइम तक ही प्रधान रहूंगा, मेरे मरने के बाद। मैं टेकराम जी से पूछना चाहता हूँ, जब आप प्रधान नियुक्त किए थे, जो वहाँ मौके के जो अपने रतन सिंह जी जो प्रधान थे, वो जीवित थे और उन्होंने उसको प्रधान बनाया था। और एक बात और इसमें हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, जो अपने ओम प्रकाश जी प्रधान नियुक्त किया आज, इनकी नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में एक अभियान हम चलाएंगे, शिक्षा और खेल दोनों हैं जरूरी। उसमें हम ऐसा करेंगे, कंडेला खाप के जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के, वर्ष में 3 बार हम उनका कंपटीशन करवाएंगे।
जो जिस गांव का सरपंच होगा, मान लिया हम लोचम में ऐसी प्रतियोगिता करवाएं तो उस सरपंच के नेतृत्व में होगी। जो बच्चा फर्स्ट आएगा, चाहे कंडेला चाहे शाहपुर, उसको हम सम्मानित ये करेंगे। जो प्रतियोगिता कराएंगे राज्य स्तरीय रहेगी या जिला स्तरीय, गांव स्तरीय, क्या? शुरुआत हम केवल खाप लेवल पर करेंगे, क्योंकि हम अपनी खाप के जो बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी तरह हम खेल प्रतियोगिता करवाएंगे युवाओं की, साल में 3 बार। उसमें क्या होगी, 1600 मीटर रेस, 500 मीटर रेस और लंबी कूद। और उसके बाद जैसे अपने ओम प्रकाश जी हैं, किसान आंदोलन के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, ये जिम्मेवारी लगाते हैं। और कोई ये बात कहता है कि भाई ऐसे जो आंदोलन है वो कमजोर होगा, हम दावे के साथ कहते हैं कि इनके प्रधान बनने से किसान आंदोलन और मजबूत होगा। उनसे कैसे मजबूत हो सकता है, जो आदमी चंदा देने से मना करता हो और मना करवाता हो, वो मजबूती क्या देगा। चलो जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, कंडेला गांव में थे, यहाँ पर प्रधान बनाए गए हैं ओम प्रकाश रेड्डू। गांव वालों के विचार सुने आपने, गांव में लोगों के क्या विचार हैं। तो हम बाहर चलकर बात करते हैं, यहाँ पर अंदर बहुत गर्मी हो चुकी है। तो प्रधान बनाए गए हैं नए ओम प्रकाश रेड्डू। पहले भी प्रधान बनाए गए थे, नियुक्ति की गई थी नई प्रधान की, लेकिन बाद में ओम प्रकाश रेड्डू को नाराज थे जो टेकराम कंडेला है, उन्होंने फिर पंचायत का दौर बुलाया। फिर कहा गया कि ओम प्रकाश पर सहमति नहीं है। फिर 2-4 महीने बाद प्रधान नियुक्त किया जाएगा। टेकराम कंडेला ने उसमें यह भी कहा था कि मैं गांव में प्रधान नहीं रहूंगा, जो खाप है हमारी उसका प्रधान नहीं रहूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो पंचायत इकट्ठी हुई थी, वहां पर 2-4 व्यक्तियों ने विरोध भी किया कि हमारा जो प्रधान है टेकराम कंडेला ही रहे। गांव की जो पंचायत थी वहां पर 2-4 व्यक्तियों ने विरोध किया है। विरोध के दौरान कहा गया कि जो प्रधान है खाप का टेकराम कंडेला ही रहेगा। लेकिन अभी प्रधान जी का कहना है कि जो टेकराम कंडेला है, मैं प्रधान नहीं रहूंगा खाप का। तो साथियों, आपने यहाँ के जो व्यक्ति हैं, गांव का सरपंच है, पूर्व सरपंच है, यहाँ पर जो पंचायत हुई थी, मौके का सरपंच जो फिलहाल है, और जो पूर्व सरपंच है, 5 पूर्व सरपंच, 1 मौके का सरपंच, 2 ब्लॉक समिति मेंबर और 8 पंचायती मेंबर यहाँ पर मौजूद थे पंचायत में। इन्होंने सर्व समिति से ओम प्रकाश रेड्डू को फिर से प्रधान बनाया गया। जो पीछे विवाद था, उस विवाद को खत्म करके नया प्रधान फिर नियुक्त किया गया है। हम टेकराम कंडेला से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनके भी राय जानेंगे, जो नए प्रधान बने गए हैं उस पर क्या राय है। यहाँ पर लोगों ने अपने विचार रखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कंडेला गांव से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।